गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम पाठ 17 पढ़ेंगे। पाठ 17 का नाम है क्या निराश हुआ जाए। जी हाँ, क्या निराश हुआ जाए यह शीर्षक है। इस पाठ में हम देखेंगे कि हमें जो है व्यर्थ में निराश होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए किसी भी स्थिति को देख करके हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हताश नहीं होना चाहिए। आइए दो बातें आपके साथ। प्यारे दोस्तों, यह सत्य है कि अच्छाई के समक्ष बुराई ठहर ही नहीं सकती। बेशक आज समाज में भ्रष्टाचार, भेदभाव, अमीरी, गरीबी आदि कितनी ही बुराइयां क्यों न पांव पसारे बैठी हों, लेकिन अच्छाई, ईमानदारी, सज्जनता जैसे गुणों को महत्व देते ही तमाम बुराइयां नष्ट होने लगती हैं। ज़रूरत है अच्छाई, सच्चाई, सज्जनता, ईमानदारी जैसे गुणों को उजागर करने की, जिससे लोगों का मानवता पर भरोसा बना रहे। प्रसिद्ध लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध क्या निराश हुआ जाए में इस विचार को ही केंद्र बिंदु रखा गया है। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या निराश हुआ जाए के अंतर्गत क्या बताया है। यह एक निबंध है, यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई आत्मकथा नहीं है। तो इस निबंध को निबंध की दृष्टि से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। मुझसे एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपने का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो जी हाँ, इस जो है निबंध के अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने समाज का जो चित्रण किया है बड़ा ही स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि जब मैं समाचार पत्रों को देखता हूँ तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। उसमें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, चोरी, डकैती, इस तरह की जो है घटनाएं मुझे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा वह अपने बारे में बताते हैं कि एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ भी नहीं करता। अगर लोग कुछ करने बैठ जाएं तो उसमें कमियां निकालने वाले हज़ार आ जाएंगे और दोष किसमें नहीं है। इसलिए जो भी व्यक्ति काम करता है वो आज के समय में दोषी ही दोषी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर वो चिंता प्रकट करते हुए कहते हैं कि क्या आज का जो भारतवर्ष है वह गांधी जी के सपनों जैसा है जो महात्मा जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने देखा था, या बाल गंगाधर तिलक जी ने जो सपना देखा था कि आने वाला जो हमारे भारत का भविष्य है वो इतना सुखद होगा, क्या ये वही है? और यहाँ पर बताया है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह हमारा जो भारत देश है यह हमारे मनीषियों के सपनों का देश है और मैं समझता हूँ कि यह रहेगा। और कहते हैं कि ये बात सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, जो श्रम करने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं,
वो मेहनत करके जो है किसी भी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जो लोग झूठ फरेब से अपना जीवन जी रहे हैं वो दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए देखते हैं आगे यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहा है वह मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है, उनकी गलतियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। जो मनुष्य की बुद्धि है वो हर कंडीशंस से जो है मुकाबला करने के लिए, हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इनमें ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर बताया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि ये जो कुछ भी आज हमारे संसार में हम देख पा रहे हैं, या जो कुछ भी दिख रहा है, वह मनुष्य निर्मित नीतियों की जो त्रुटियां हैं उसके कारण है। मनुष्य जो है अपनी बुद्धि से हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए जो है कुछ न कुछ नीतिगत जो है एक रणनीति तैयार करता है, और उसमें असफल हो जाने के बाद फिर उसमें वह परिवर्तन कर देता है। यहाँ पर आगे है, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त मनुष्य का जो चित्त है सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ और मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह बहुत थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इसे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज की ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहे, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। जी हाँ, यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि
भले ही जो है यह कहा जाए कि हमारे देश का जो नियम कानून है वो सर्वोपरि है, लेकिन भीतर ही भीतर जो है हमारा जो देश भारत है वह यह अनुभव करता है कि हमारा जो धर्म है वो कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, जो गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो इस पाठ के पहले भाग में अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या निराश हुआ जाए के अंतर्गत बहुत ही सुंदर कृति दी है। जी हाँ, ये वास्तव में आज के मानव की जो एक तरह से कह लीजिए क्रियाकलाप है, उसका ये सुंदर आईना यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इस निबंध के पहले भाग को आज हम यहीं समाप्त करेंगे। इस निबंध के दूसरे भाग में इस निबंध को पूरा किया जाएगा। हम इस निबंध को पूरा करेंगे, इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक यह निबंध आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।